डॉक्टर डॉक्टर मुझे सिर में बहुत जोर का दर्द हो रहा है, कहीं मुझे माइग्रेन तो नहीं? हाँ जी, तो आज हम सीखेंगे हेडेक के बारे में। हेडेक क्या होता है, माइग्रेन क्या होता है, इसके ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल क्या है, सबसे सीवियर हेडेक कौन सा होता है। तो अब हम डिवाइड करते हैं हेडेक को दो कैटेगरीज में, एक प्राइमरी हेडेक होता है और एक सेकेंडरी हेडेक होता है। तो प्राइमरी हेडेक में कोई अलग से स्ट्रक्चरल डिजीज नहीं होती, हेडेक अपने आप में ही एक प्रॉब्लम होता है। लेकिन जो सेकेंडरी हेडेक है उसके पीछे अंडरलाइन डिजीजेस होती है, बहुत सारे कॉजेज होते हैं, जैसे कि इंट्राक्रेनियल ब्लीड, ट्यूमर, इन्फेक्शंस, ये सब चीजें हो सकती हैं। कि चलिए मेरे पास एक पेशेंट आता है और बोलता है, डॉक्टर मेरा सर बहुत जोर का दुख रहा है, मेरा पूरा ऐसा बैंड शेप दर्द हो रहा है, ऐसा पूरा सर में दर्द हो रहा है। तो इन लोगों की स्लीप प्रॉपर नहीं होती है, लॉन्ग ड्यूटी आवर्स रहते हैं, कोई स्लीप स्केड्यूल नहीं होता। इनके टेंशन टाइप हेडेक मोस्ट कॉमनली देखा जाता है इन लोगों में। ये मोस्ट कॉमनली स्टूडेंट्स और ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस वर्कर्स में देखा जाता है। तो इसमें हम उनको रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, हम उनको अच्छे से स्लीप लेनी चाहिए, एनासिड्स ले सकते हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हम उनको प्रेस्क्राइब करते हैं। अब आते हैं माइग्रेन पर। माइग्रेन एक सिंपल हेडेक नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। माइग्रेन में अक्सर पेन एक साइड में होता है और एक थ्रॉबिंग पल्सेटिंग टाइप का हेडेक होता है। हेडेक के साथ साथ पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग, लाइट से प्रॉब्लम हो सकती है, साउंड से प्रॉब्लम हो सकती है। ये अटैक 4 आवर्स से लेकर 72 आवर्स तक परसिस्ट कर सकता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हेडेक से पहले कुछ ऐसे वार्निंग साइन मिलते हैं, उसको बोलते हैं हम ऑरा। जैसे चमकती हुई लाइट दिखना, टिंगलिंग सेंसेशन होना, टेम्पररी विजुअल लॉस होना, जिगजैग लाइंस दिखना। ऑरा के बाद माइग्रेन अटैक स्टार्ट हो सकता है। तो माइग्रेन में क्या होता है कि माइग्रेन में ट्राइजेमाइनल नर्व अपनी एक्टिवेट होती है, सीजीआरपी की वजह से वेजोडाइलेशन होता है, हमारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमें पेन होता है। तो माइग्रेन के एक्यूट अटैक में हम एनासिड्स देते हैं, ट्रिप्टेंस दे सकते हैं, लेजमिडिटैन दे सकते हैं, जीपेंट्स दे सकते हैं। अगर यही अटैक बार बार होता है तो हम प्रोपेनोलॉल यूज करते हैं, टोपिरामेट यूज करते हैं, वाल्प्रोइट, अमिट्रिप्टाइलिन और सीजीआरपी एंटागोनिस्ट जैसे ड्रग्स हम। तो ट्रिप्टेंस हैं वो हम एंजाइना वाले पेशेंट में अवॉइड करते हैं। चलिए ये हमने जान लिया माइग्रेन के बारे में। अब दूसरा सिनेरियो देखते हुए कोई दूसरा पेशेंट मेरे सामने आता है और वो बोलता है, अरे डॉक्टर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आंखों में ना किसी ने छुरी घुमा दी हो। ऐसे कोई बहुत दर्द होता है, बहुत ज्यादा सीवियर, आंखों के अराउंड बहुत दर्द होता है, आंखें रेड हो जाती है, वाटरिंग रहता है। ये अटैक्स वीक्स और मंथ्स के क्लस्टर में आते हैं और ये मेल्स में ज्यादा कॉमन होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। और ये एक सबसे पेनफुल हेडेक है जिसको हम बोलते हैं क्लस्टर हेडेक। ठीक है, इसमें हम 100% ऑक्सीजन, ट्रिप्टेंस और सीसीबीज का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं डेंजरस हेडेक पे, जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी हेडेक, जिसके पीछे एक अंडरलाइन कॉज रहता है जिसको हमको आइडेंटिफाई करना रहता है कि क्या कॉज है, या तो ट्यूमर है या इन्फेक्शन है, ब्लीड है, आखिर हुआ क्या है। तो पहला कॉज रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर किस 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 वजह से बढ़ सकता है, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर, हाइड्रोसिफिलिस, ब्रेन स्वेलिंग, इंट्राक्रेनियल हेमरेज। इन सब की वजह से अपना इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ सकता है। तो इसमें हमको मॉर्निंग हेडेक रहेगा, रिपीटेड वॉमिटिंग रहेगा, पेपिलिडीमा देखने को मिल सकता है। वही जो रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर के जो जितने भी सिम्टम्स हैं वो हमको देखने को मिलेंगे। दूसरी कंडीशन जिसकी हम बात करते हैं वो है इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। यहाँ ब्रेन में ट्यूमर नहीं होता पर फिर भी प्रेशर बढ़ा हुआ है, इसमें 6 नर्व भी इन्वॉल्व रहती है। तो इसमें हम ट्रीटमेंट में वेट रिडक्शन करते हैं, एसिटाजोलामाइड प्रिस्क्राइब करते हैं। सीवियर केसेस में सर्जरी भी परफॉर्म करनी पड़ती है, लंबार पंक्चर भी कर सकते हैं, रिपीटेड लंबार पंक्चर कर सकते हैं हम। डेंजरस हेडेक को कभी भी इग्नोर नहीं करना। अगर पेशेंट बोल रहा है ये मेरी लाइफ का सबसे सीवियर हेडेक है, तो हमको एक बार सब एरेकनॉइड हेमरेज को एक बार रूल आउट कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसको सब एरेकनॉइड हेमरेज हो या फिर और कोई डेंजरस कॉज हो, जैसे कि एक्यूट ग्लाउकोमा, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है। तो अगर हेडेक के साथ आपको फीवर हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, अगर आपकी एज बहुत बड़ी है, आप ओल्ड एज में हो और आपको न्यू ऑनसेट हेडेक हुआ है, प्रोग्रेसिव वर्सनिंग हेडेक है और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो, ये सब चीजें हो तो आपको इमीडिएटली कंसल्टेशन लेना जरूरी है। मैं होप करती हूँ अभी आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि हेडेक क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, हम उसमें क्या करते हैं। थैंक यू सो मच।